कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है वो इसको भारत में नहीं आने देंगे, लागू नहीं होने देंगे। और इसीलिए ये यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर तमाम जो देश भर से जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। रविवार 3 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली और भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा में एक ही दिन दो अलग अलग घटनाएं घटती हैं। हालांकि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है, लेकिन ये दोनों ही घटनाएं न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भी है और सबक भी। पहले इन दोनों घटनाओं को जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये दोनों घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए चेतावनी और सबक दोनों हैं। पहली घटना आप जानते हैं कनाडा में जो घटना हुई, पहले मैं उसका जिक्र कर दूं जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला होता है और हिंदुओं पर हमला तब होता है जब वहां पर हिंदू शांतिपूर्वक अपने मंदिर के अंदर, ब्रैम्पटन के जो मंदिर है, हिंदू महासभा का मंदिर है, वहां पर वो दीपावली मना रहे थे। जब वो दीपावली मना रहे थे तो खालिस्तानी उग्रवादी जो है वहाँ पर आते हैं और शांति से जो दिवाली मना रहे हिंदू हैं उनके ऊपर लाठी से, डंडों से उनके ऊपर हमला करते हैं और फिर उनके जो कार्यक्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसका दुखद जो पार्ट है, इस पूरी घटना का सबसे दुखद जो हिस्सा है वो ये है कि इस पूरी घटना के बारे में पहले से ही चेतावनी मिल गई थी और चेतावनी मिलने के बाद हिंदू महासभा की तरफ से, मंदिर की तरफ से पुलिस को बाकायदा चिट्ठी लिख करके उनसे सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ होता है और पुलिस खालिस्तानी उग्रवादियों को गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि उल्टा जो हिंदू जो इस हमले का विरोध कर रहे थे, ऐसे 3 हिंदुओं को पुलिस बेदर्दी से पकड़कर जकड़ कर ले जाती है। पहली घटना यह है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी घटना जो है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की घटना है। इसका भी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मैं जो है इसका वीडियो भी देखिए कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर संविधान बचाओ के नाम से जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों का एक बड़ा जो है जलसा आयोजित करती है। मुसलमानों की बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मौजूदगी होती है। और ये सब लोग क्यों जुटे? ये सब लोग इसलिए जुटे क्योंकि इन सब का आरोप है, इन सब का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है वो इसको भारत में नहीं आने देंगे, लागू नहीं होने देंगे। और इसीलिए ये यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर तमाम जो देश भर से जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद ने इस पूरी सभा का, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन दरअसल राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों की ताकत दिखाने के लिए किया था। और इस कार्यक्रम का जो शीर्षक था वो दिया गया संविधान संरक्षण, संविधान बचाने का। जबकि बचा किसको रहे हैं? ये उस वक्फ कानून को बचा रहे हैं जिसको भारत में हर तरह के असंवैधानिक अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दे दिए थे। तो ये दरअसल संविधान के नाम पर जो शरिया कानून है वो लागू करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए इन्होंने इस पूरी सभा का आयोजन किया। जमीयत उलेमा हिंद ने इस सभा के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से यह अपील भी कर दी कि अगर मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून को लेकर आगे बढ़ती है तो इस सरकार से अपना समर्थन ले लें। और एक तरह से इस सभा के माध्यम से मुसलमानों ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर आपने वक्फ कानून में संशोधन करने की कोशिश की तो आपकी सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। तो इस तरह से सीधे सीधे इन्होंने चुनौती दे दी। अब ये दोनों घटनाएं जो आपके सामने, जैसे मैंने बताया कनाडा की घटना और दूसरी जो दिल्ली की घटना है, इन दोनों घटनाओं के बीच एक समानता क्या है? एक समानता ये है कि जिसके पास जितनी ताकत है वो अपनी ताकत दिखाकर हिंदुओं को दबाने की, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश रच रहा है। भारत में 20 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि 120 करोड़ हिंदू बटे हुए हैं जबकि 20 करोड़ मुसलमान एकजुट हैं।
और वो वोट बैंक की तरह काम करते हैं और वो एकजुट होकर एक सोच के साथ वोट करते हैं, जबकि हिंदू पूरी तरह से बटा हुआ है और उसी का फायदा ये लगातार जो है उठाते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू वोट बैंक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एकजुट है। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक कहता है कि हम वोट जिहाद करेंगे और वो जिसको चाहता है जैसे चाहता है जिता देता है, जिसको चाहता है जैसे चाहता है हरा देता है। और ये 20 करोड़ जो वोट बैंक है वो अक्सर अक्सर हम देखते हैं कि कई चीजों में 120 करोड़ लोगों पर, 120 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए आज हिंदुओं को भी सोचना होगा कि क्या वक्त आ गया है कि आज हिंदू भी एकजुट होकर एक वोट बैंक की तरह रिएक्ट करें, क्योंकि सुनवाई तो वोट बैंक की होती है। जब तक आप बिखरे रहेंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है। यह हमने दिल्ली में भी देख लिया, भारत में भी देख लिया और कुछ कुछ यही अब कनाडा में भी हम देख रहे हैं। अब कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर मंदिर पर जो हमला हुआ, उसकी जो भी तस्वीरें सामने आई उससे साफ तौर पर यह दिखता है कि कनाडा की पुलिस ने एक पक्षीय होकर काम किया। कनाडा की पुलिस ने एक तरफा भूमिका निभाई। एक तरफ उसने हिंदुओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा था उसको नजरअंदाज किया, दूसरी तरफ जो उग्रवादी हिंदुओं को मार रहे थे उनको पूरी तरह से खुली छूट दे दी और उसके बाद गिरफ्तार भी हिंदुओं को किया गया। तो इसमें साफ तौर पर दिखता है कि पुलिस ने एक पक्षीय भूमिका निभाई। अब सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ने एक पक्षीय भूमिका क्यों निभाई, एक, और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि कनाडा की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका रवैया इस पूरी घटना को लेकर क्या रहा। हालांकि कनाडा की जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने ये जो हिंसा हुई, जो हमला हुआ, उसकी निंदा की है। अगर आप लिबरल पार्टी की बात करें जिसके जस्टिन ट्रूडो है, कंजर्वेटिव पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, या जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जो जगमीत सिंह की पार्टी है, जो जिसके दम पर जो है ट्रूडो सरकार जो है वो लगातार सत्ता में बनी हुई है। अगर इन तीनों पार्टियों का हम रिएक्शन देखेंगे तो कहने के लिए इन तीनों ही पार्टियों ने इस हिंसा की निंदा करी है। तीनों ही पार्टियों ने कहा कि इस तरह से जो है हर किसी को अपने पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। तीनों ही पार्टियों ने कहा कि पूजा पाठ जो कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला जो निंदनीय है। लेकिन तीनों में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या तीनों में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने खालिस्तानी उग्रवादियों का नाम नहीं लिया। किसी ने भी यह निंदा नहीं की कि यह हमला जो है खालिस्तानियों ने किया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि ये जो कुछ किया खालिस्तानियों ने किया और हम खालिस्तानियों की निंदा करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों पुलिस ने एक पक्षीय भूमिका निभाई? क्यों खालिस्तानियों का नाम लेने से तीनों पार्टियां डर रही हैं? इसका सीधा सा कारण यह है कि कनाडा के अंदर जो सिख हैं वो भी एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं और इसमें भी खालिस्तानियों का एक वर्ग है, वो दरअसल एक स्ट्रांग वोट बैंक की तरह काम कर रहा है। और इसी के कारण कनाडा की पुलिस ने उग्रवादी, जो खालिस्तानी उग्रवादी थे, उनके सामने सरेंडर कर दिया। और इसी वोट बैंक के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो लगातार भारत की अवहेलना कर रहे हैं। वो लगातार कनाडा की सरजमी पर खालिस्तानियों को पनपने दे रहे हैं और इसी वोट बैंक के चलते जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खालिस्तानियों का नाम लेने तक में डर रही हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ रहे हैं। करीब करीब कनाडा में भी स्थिति ऐसी है। हालांकि वहां पे अंतर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर कनाडा की भी मैं बात करूं, वहां की पॉपुलेशन की भी बात करूं, वहां के मतदाताओं की भी बात करूं, तो वहां पर जो हिंदू हैं वो सिखों से ज्यादा हैं। हालांकि जो संख्या है, ये जो गिनती है, इसमें बहुत मामूली फर्क है। अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो जो वहां पर कनाडा के अंदर जो सिख हैं उनकी गिनती करीब 2.1% है। 2021 की जो जनगणना उसके अनुसार सिखों की संख्या वहां की कुल आबादी में 2.1% है। लेकिन अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो हिंदुओं की आबादी 2.3% है। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर आप देखेंगे तो जो सिख पॉपुलेशन है वहां वो 7,71,000 है, जबकि हिंदू पॉपुलेशन वहां 8,30,000 है। तो इस तरह से देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू वहां बिखरे हुए हैं, जबकि सिख वहां पर यूनाइटेड हैं। और खास करके, हालांकि ये बड़ा साफ है, मैं बहुत साफ कह दूं कि वहां जितने सिख हैं वो सब खालिस्तान समर्थक नहीं हैं। मैक्सिमम सिख जो हैं वो बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक नहीं है, लेकिन एक गुट है, वो गुट खालिस्तान समर्थक है, लेकिन वो गुट रूल करता है। कहते हैं ना कि जो बदमाश आदमी जो है उसकी बदमाशी इसलिए चल जाती है क्योंकि जो शरीफ आदमी है वो भले ही बड़ी तादाद में, लेकिन वो शराफत में चुप बैठते हैं। तो सिखों की भी स्थिति ऐसी है। बड़े सारे जो शरीफ हैं, जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, ऐसे सिख वहां शांत हैं, क्योंकि ये लोग गुंडा एलिमेंट है, ये लोग बदमाश एलिमेंट हैं और इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जो छोटा सा वर्ग है, इसने एक वोट बैंक की तरह काम करता है और इसके इस वोट बैंक के कारण जो है
कनाडा के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इन खालिस्तानी जो उग्रवादी हैं इनके आगे लगभग लगभग सरेंडर कर रखा है। अब कनाडा की संसद में कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुमत का आंकड़ा 170 लोकसभा सांसदों का है, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी वो 157 पर आकर रुक गई और उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। और इसको पूर्ण बहुमत कहां से मिला? पूर्ण बहुमत मिला न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब 27 सांसद चुने गए थे और इन 27 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को समर्थन दिया। और ये जो 27 सांसद हैं इनका नेता कौन है? इनका नेता जगमीत सिंह है। ये वही जगमीत सिंह है जो खालिस्तान समर्थक है और जिसको भारत में आने पर रोक लगा रखी। अब कनाडा में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का जो छोटा सा गिरोह है, कैसे ये वोट बैंक बन करके कनाडा की राजनीति में पावर पॉलिटिक्स कर रहा है, इसको इस बात से समझिए कि आज जो कनाडा की संसद है उसमें करीब 18 सिख सांसद हैं। हालांकि फिर बता रहा हूं कि जो हिंदू हैं उनकी तादाद जो है अगर आबादी के अनुसार देखेंगे तो हिंदुओं की संख्या सिखों से ज़्यादा है, लेकिन हिंदू वहाँ 4 या 5 सांसद हैं, जबकि सिख वहाँ की संसद में करीब 18 सिख सांसद हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक जगमीत सिंह जिसका मैंने जिक्र किया, इन 18 सांसदों में एक जगमीत सिंह भी है। अब ये जगमीत सिंह वहाँ की जो तीसरी या चौथी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये उसको जो है लीड करता है। अब आप सोचिए कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरी चौथी जो बड़ी पार्टी है उसको लीड करता है और ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास आज 27 सांसद हैं और एक ऐसी संसद में जिसमें किसी के पास भी पूर्ण बहुमत ना हो, जो हंग असेंबली हो, वहाँ जिसके पास 27 सांसद हों, वो कितनी बड़ी पावर पॉलिटिक्स कर सकता है इसका अनुमान लगाइए। और यही पावर पॉलिटिक्स है जिसके सामने आज जस्टिन ट्रूडो सहित तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और इसीलिए खालिस्तान के खिलाफ, खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलते। और आप इस बात को भी समझिए कि ये जो वोट बैंक बनाने की जो पूरी राजनीति है ये जगमीत सिंह ने कैसे की। जगमीत सिंह जो है, जैसे मैंने बताया, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखिया है। अब ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है ये इसके पिछली संसद में अगर आप देखेंगे तो पिछली संसद में इसके पास 24 सांसद थे, लेकिन जगमीत सिंह ने जब इस पार्टी को लीड करना शुरू किया तो उसने हार्ड लाइन ली, उसने खालिस्तान के समर्थन में बोलना शुरू किया। वो खालिस्तान समर्थक है ही, उसने ये खालिस्तान की भावनाएं भड़कानी शुरू की और सिर्फ खालिस्तान की भावनाएं भड़काकर इसने अपने जो सांसद हैं उनकी संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर ली। अब इस तरह से ये एक पावरफुल जो है एक लीडर वहां पर बन गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हंग असेंबली है और बाकी वोट जो है बटा हुआ है। अब आपसे फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं की अगर मैं बात करूं, कनाडा में हिंदू जो हैं वो तीसरी सबसे बड़ी वहां पर जो है कौम है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले सबसे ज्यादा वहां पर ईसाई हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं और उसके बाद हिंदू और उसके बाद में सिख आते हैं। लेकिन हिंदू जो वहां पर करीब 8 लाख से 8.5 लाख करीब हैं, वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि हिंदुओं में वहां पे 4 या 5 हिंदू सांसद और उनमें से एक जो है अनीता आनंद नाम से जो एक हिंदू सांसद हैं वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार में मंत्री भी हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार में मंत्री जो अनीता आनंद हैं उन्हें कनाडा की पहली हिंदू मंत्री होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद अनीता आनंद ने भी जो ट्वीट किया या जो भी बयान दिया उसमें उन्होंने भी जो खालिस्तानी उग्रवादी हैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की हैं, जाहिर सी बात है उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण फिर मैं कह रहा हूँ कि यही है कि हिंदू वहाँ बटा हुआ है, हिंदू एक वोट बैंक की तरह काम नहीं करता, इसलिए जो है हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई वहाँ पर आसानी से तैयार नहीं होता। और इसीलिए एस जयशंकर जो हैं, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जब कनाडा के साथ ये सारा कुछ विवाद शुरू हुआ था तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा में आज कानून का राज नहीं है बल्कि आज वहाँ वोट बैंक का शासन चल रहा है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जो कुछ दिल्ली में हुआ, जिस तरह से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई, या जो कुछ कनाडा में हो रहा है, उसको देख करके हिंदुओं के लिए चेतावनी तो है ही कि अगर अब भी आप एकजुट नहीं हुए और अब भी अगर बटे रहे तो फिर वही होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। वही सिचुएशन होगी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर और जिस तरह से बांग्लादेश में जो दुर्गति हो रही है वही कनाडा में भी होगी और देर सवेर वही सिचुएशन भारत में भी हो सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हिंदुओं के लिए अब सोचने का वक्त है कि ये तो चेतावनी है ही, लेकिन साथ साथ एक सबक भी है कि अगर यूनाइटेड हो जाएंगे और अगर एक वोट बैंक बन गए तो 20 करोड़ लोग होंगे
तब भी एक वोट बैंक जो है 120 करोड़ पर भारी पड़ सकता है। तो सोचिए, अगर हिंदुओं का 120 करोड़ में 100 करोड़ का भी वोट बैंक अगर बन गया तो हिंदू कितने ताकतवर हो सकते हैं। और इसी तरह से कनाडा में भी जो 7,71,000 सिख हैं, उनके ऊपर 8,30,000 जो हिंदू हैं वो भारी पड़ सकते हैं अगर हिंदू वोट बैंक की तरह काम करने लगे तो सोचिएगा ज़रूर कि क्या वक्त आ गया है कि अब हिंदुओं को भी एक वोट बैंक बन करके जो है वो रिएक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।